हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी सेकंड पोएम है कीप क्वाइट। इसके जो पोइट है उसके पोइट का नाम है पैब्लो नेरूदा। इनका जो जन्म था वो 1904 में हुआ था और जो इनकी डेथ हुई थी वो 1973 में हुई थी। तो इन्होंने हमारे जो पोइट है ना वो इस पोएम के ज़रिए हमें ये बताना चाहते हैं कि कैसे हमें अपनी हमें लाइफ में कैसे पीसफुली और नॉर्मल लाइफ, इजी लाइफ, अंडरस्टैंडिंग जीनी चाहिए और कैसे हमें अपने आप को अपने आप को प्रूफ करना चाहिए किसी भी चीज़ में, किसी भी नॉलेज में, अंडरस्टैंडिंग हमारी किसी के साथ, कम्युनिकेशन स्किल्स, बात करने की अंडरस्टैंडिंग किसी से बननी चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ना हमें अपनी लाइफ में और अपनी लाइफ में नहीं, ह्यूमन लाइफ में भी इसका डेवलपमेंट करना चाहिए। तो इस पॉइंट जो पॉइंट है वो इसके ज़रिए हमारी जो लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, उन चीज़ों के बारे में बताना चाहते हैं कि आज की जो लाइफ है ना और जो जनरेशन है, कैसे हम अपने में तो खोए रहते, लेकिन हमें बात करने का जो तरीका है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो भी हमें सीखनी चाहिए, किससे बात करने की अंडरस्टैंडिंग। और ह्यूमन लाइफ बिगेंस, तो हमें अंडरस्टैंडिंग किससे कैसे बनानी है, हमें इस चीज़ को भी सीखना चाहिए। नो, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। और जो हमारे पॉइंट है वो बोलते हैं कि कैसे 1 से लेके 20 तक हमें काउंट करना है और फिर उसके बाद सबके सब कीप स्टिल हो जाएंगे, कि सबके सब चुप हो जाएंगे। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. जो हमारे पॉइंट है वो ये बोल रहे, जो हमारा अर्थ है, जो अर्थ में जो भी लोग, पृथ्वी में जो भी पूरी दुनिया बसती है, तो उसमें बस 1 सेकंड के लिए कोई भी पर्सन बस कोई भी लैंग्वेज यूज़ ना करे, बिल्कुल शांत हो जाए, सिर्फ 1 मिनट के लिए ना बिल्कुल चुप और साइलेंट हो जाए। तो कैसा उसका इन्वायरमेंट जो होगा वो कैसा होगा, अगर इमेज आए, अगर हम उस चीज़ को सोचें तो जो उसकी इन्वायरमेंट होगा वो कैसा होगा। इसमें ARMS जो ये वर्ड है ना, इसका ये होता है, इसके 2 होते हैं। एक तो बॉडी पार्ट, बिल्कुल साइलेंट, स्टिल खड़े हो जाना, एंड दूसरा ये होगा वेपन्स, एंड कोई मूव, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल साइलेंट, बस 1 सेकंड, ज़्यादा नहीं। It would be an exotic moment. Without trust, without initiations, we would all be together in a sudden strangeness. इसका ये है, जो हमारे पॉइंट है वो ये बोलते हैं, अगर पृथ्वी जो अर्थ है वो पूरी साइलेंट हो जाए तो वो जो मोमेंट होगा ना वो बड़ा ही एट्रैक्टिव साइड वाला होगा। पूरा पृथ्वी बिल्कुल कीप क्वाइट साइलेंट अगर हो जाए तो वो जो मोमेंट अलग ही होगा बिल्कुल। और जो हमारे पॉइंट है वो भी बोल रहे हैं, ना कोई उसमें मशीन चल रही होगी, ना ही कोई इंसान भाग रहा होगा, बिल्कुल हर एक चीज़ जो बस साइलेंट ही साइलेंट दिखेगा हमें, सारी जगह बिल्कुल साइलेंट, कोई शोर शराबा नहीं। और अगर हम पूरी पृथ्वी बिल्कुल कीप क्वाइट साइलेंट हो जाते हैं ना तो ये एकदम अचानक से हो जाएगा, सडन स्ट्रेंजेंस, बिल्कुल अचानक, बिल्कुल कीप हो जाएगा पूरा। Fishermen in the cold sea would not harm walls, and the man Gatren's salad would look at his hot hands. और जो समुद्र के किनारे लोग होते हैं ना, वो अपने जो सोल्ड का काम कर, जो कोल्ड का जो काम होता है वो कर रहे होते हैं, तो वो अपने आप को ये चीज़ ज़रूर सोचेंगे कि कैसे वो अपने आप को हर्ट कर चुके हैं इस काम से। तो वो एक ना एक दिन जब बिल्कुल साइलेंट हो जाएंगे तो वो इस चीज़ को ज़रूर सोचेंगे। Those who prepare green wear with gas, wars with fire, victorians with no service, would put on clean cloth and walk about with their brothers in the shed doing nothing. इसमें ये बता रहे हैं कि कैसे हम सोशल डेवलपमेंट के लिए अपने सोशल डेवलपमेंट, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाज़, कंपनीज़ लगाए जा रहे हैं और जो हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है हम उसे हटाए जा रहे हैं धीरे धीरे। और ये चीज़ आप सबको पता है, अगर नेचुरल इन्वायरमेंट रहेगा ही नहीं और जब हम ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ लगाने लग जाएंगे और सोशल डेवलपमेंट करने लग जाएंगे और जब प्राकृतिक का जो नेचुरल इन्वायरमेंट है अगर वो नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे, फिर तो कोई भी नहीं रहेगा। तो इसलिए हमें पहले
और अगर नेचुरल इन्वायरमेंट नहीं रहेगा तो सब डाई, ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। क्योंकि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। विदाउट नेचुरल इन्वायरमेंट ना, डोंट सर्वाइव योर लाइफ। सो सेव द नेचुरल इन्वायरमेंट इन योर लाइफ। और हमारे पॉइंट्स ये भी बोलने, जैसे फायर मतलब फाइट होती है, तो जो उसमें जो पॉल्यूशन होता है, उस पॉल्यूशन के ज़रिए अगर वो हम जीत भी जाते हैं, अगर वहाँ पॉल्यूशन हो रहा है तो यहाँ मतलब पॉल्यूशन से ही ना बहुत सारी बीमारियाँ और बहुत सारा इन्वायरमेंट हमारा ख़राब होता है उसके ज़रिए। अगर उस इन्वायरमेंट से हर एक पर्सन डेथ होने लग जाएगा तो कोई सेलिब्रेट करने के लिए नहीं बचेगा ना। तो इसीलिए हमारे पॉइंट बोलते हैं कि सारे एक साथ मिलकर क्लीन क्लॉथ पहनकर, मतलब क्लीन क्लॉथ वेयर एंड किसी पेड़ के नीचे बैठ के बिल्कुल शांति से अपने बारे में और अंडरस्टैंडिंग किसी को समझे, मतलब कुछ भी ना कर ना बिल्कुल शांति से पेड़ के नीचे बैठकर कुछ सोचे। What I want should not be a confused with total inactivity. Life is what is about. I want to not track with that. If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, preference a hang silence might inter interpret this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with judge। इसमें हमें ये बताया गया है कि कैसे मतलब हम कुछ भी काम करते हैं अपनी लाइफ में, तो मतलब बिना सोचे समझे मतलब हम कर रहे होते हैं उस काम को। मतलब कभी कभी हम सोचते भी हैं लेकिन हम कर भी रहे होते हैं। मतलब यही चीज़ हमें पॉइंट ने बताया है कि कैसे मतलब अपनी लाइफ में साइलेंट भी रहना चाहिए कभी कभी। क्योंकि सिंगल माइंडेड इसे बोला गया ना, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ। मतलब अगर कोई सिंगल बिल्कुल शांत होकर अगर किसी चीज़ को सोचता है, तो मतलब अगर पृथ्वी पूरी शांत हो जाएगी तो ऐसा लगेगा नहीं एक मिनट के लिए कि जैसे डेड बॉडी हो, मतलब डेड बॉडी खड़ी हो। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो जीवित प्राणी है, तो वो बिल्कुल साइलेंट है बस, और कुछ नहीं है। तो इसीलिए हमें अपनी लाइफ में ना कभी किसी काम को अगर हम कभी कर रहे हो ना, तो सोच समझ के करना चाहिए। और इससे ये भी रहेगा, अगर हम कभी साइलेंट से ये होता है बिल्कुल, अगर हम कभी साइलेंट होकर किसी चीज़ को सोचे ना, तो जो हमारी प्रॉब्लम होती है ना, और उसका सॉल्यूशन भी निकल के आता है, और जो हमारी सैडनेस होती है ना वो भी दूर हो जाती है, और बेटर फील होता है हमें अपनी लाइफ में। किसी चीज़ को थिंकिंग पावर भी हमारी तेज़ होती है इससे। और जो डैट होता है, मतलब एक कहते हैं ना, मरने से डर लगता है। जब ऐसे प्रॉब्लम में होते हैं तो मरने से डर लगता है, लेकिन हम साइलेंस होकर अगर इस चीज़ को सोचें ना, तो जब कहते हैं ना, मरने से भी फिर डर नहीं लगेगा। क्योंकि दैट जब हमारे सामने हो तब भी हमें डर नहीं लगेगा, क्योंकि हम बिल्कुल साइलेंस होकर अगर किसी चीज़ को सोचें तो बिल्कुल भी हमें डर नहीं लगेगा। और अर्थ से हमें एक चीज़ ज़रूर सीखनी चाहिए कि कैसे अर्थ जो है, मतलब पूरा कैसे हमें, कोई पेड़ पौधा होता है उसमें हम सीड्स डालते हैं, जो वो सीड्स होते हैं ना ऐसे लगते हैं मरे हुए हैं, मतलब कुछ काम के नहीं है, और हम फिर भी उसको करते हैं, मतलब गाड़ते हैं मिट्टी में उसको और डालते हैं, ताकि कभी ना कभी तो पेड़ निकलेगा। लेकिन हम उसमें खाद पानी हर चीज़ डालते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद या कुछ मंथ बाद हम जब देखते हैं ना उसे, तो वो थोड़ा ग्रो करता है। जो उसका नेचुरल इन्वायरमेंट है ना, वो अगर आप देखोगे तो बढ़िया बड़ा प्यारा ही लगेगा, और जो हमारा प्लांट है ना वो धीरे धीरे ग्रो करने लग जाएगा। तो इसीलिए पॉइंट का कहना यही है कि कैसे हमें अपनी लाइफ में अपने आप को टाइम देना चाहिए, अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए कि हम हैं क्या। और इसमें ये भी है कि कैसे मतलब अगर हम साइलेंट होकर अगर किसी चीज़ को सोचते हैं ना, तो हमारी लाइफ में हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता है। तो इसीलिए हमें शांति से कभी भी कोई भी काम हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या गलती हो रही है, हमें हर चीज़ को सोचना चाहिए। तो पॉइंट का कहना यही है कि कैसे हमें अपनी लाइफ में साइलेंट होकर हर एक चीज़ का सॉल्यूशन निकल सकता है। तो उसके ऊपर हमें अपने हम क्या हैं, हमारी क्या स्किल्स है, हमें उस पर काम करना चाहिए। और लास्ट लाइन में फिर से पॉइंट कह रहे हैं कि मैं 1 से लेके 12 तक काउंट करूँगा और सारे साइलेंट हो जाना, और फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा, ठीक है। और साइलेंट होकर अपने आप को समझने की कोशिश करना, और बिल्कुल साइलेंट होके, और ख़ुद की फीलिंग को, मतलब भावनाओं को समझना, उस चीज़ों को, ठीक है, बिल्कुल साइलेंट होके। पूरी पोयम हमारी हो चुकी है, ठीक है। सपोज्ड है कि आपको पोयम अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ पोयम
चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम। बाय एवरीवन।